गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है डिमांड। तो डिमांड होती क्या है? जब हम कोई भी गुड्स मार्केट में खरीदने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस गुड्स की क्या करते हैं, डिमांड करते हैं मार्केट में जाके। तो डिमांड होता क्या है, तो चलिए पढ़ते हैं। When a consumer is ready, जो भी कंज्यूमर क्या करेगा, गुड्स की डिमांड करेगा, वो क्या होना चाहिए, पहले तो रेडी होना चाहिए खरीदने के लिए। विलिंग, उसकी इच्छा भी होनी चाहिए खरीदने के लिए। रेडी एंड विलिंग एंड एबल commodity at particular price का given है। जो भी कंज्यूमर क्या होता है, रेडी होता है किसी गुड्स को खरीदने के लिए। उसके लिए उसकी इच्छा भी डिपेंड करती है, उसके लिए उसकी इच्छा भी होनी चाहिए उस गुड्स के खरीदने के लिए। और उसके पास क्या होनी चाहिए, एबल टू परचेज, उसके पास मनी पावर भी होनी चाहिए कि वो क्या करे, गुड्स की डिमांड कर सके, गुड्स को खरीद सके। तो ये थी डिमांड की डेफिनेशन। तो डिमांड जो है, डिमांड दो टाइप से की जाती है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक होता है मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड जो है दो टाइप में की जाती है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो पहले हम ये देखते हैं, तो डिमांड शेड्यूल होता क्या है। डिमांड शेड्यूल which shows table relating price and quantity। डिमांड शेड्यूल वो होता है जो कि क्या करे, एक टेबल फॉर्म में हो, टेबल फॉर्म में प्राइस और क्वांटिटी को क्या करे, शो करे। प्राइस और क्वांटिटी में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है डिमांड चैप्टर में। जब क्या होता है, मानो जैसे कि कोई भी एक्स कमोडिटी है, इसके प्राइस 10 से क्या हो गए, 20 हो गए, प्राइस के 10 से क्या होगा, बढ़कर 20 हो गए। तो इसकी डिमांड जो की जाएगी, मानो पहले जब 10 प्राइस थे तो हम क्या खरीदते थे, 5 यूनिट की क्या करते थे, डिमांड कर देते। जब इसके प्राइस क्या हो गए, 10 से बढ़कर 20 हो गए, तो हम कितने की डिमांड करेंगे, 2 यूनिट की। यानी कि जब प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगी, डिमांड कम होगी। इनवर्स रिलेशनशिप होगा, जब प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड घटेगी। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की, इसमें क्या होगा, किसी भी इंडिविजुअल माने कोई भी जब एक पर्सन क्या करेगा, डिमांड करेगा किसी भी गुड्स की, तो उसका क्या होगा, शेड्यूल बनाया जाएगा। जैसे कि मानो कोई भी गुड्स लेते हैं, उसका प्राइस होगा 10, 20, 30, 40। और कोई भी शॉप ए है, उसमें क्या हो रही थी, उस गुड्स की डिमांड हो रही थी। जब मानो किसी भी एक्स कमोडिटी है, उसका प्राइस कितना था, एक्स था, तो शॉप में कितनी डिमांड हो रही थी, 50। जब 10 से 20 हो गया
तो इसकी डिमांड कितनी हो गई 40। जब इसका 30 हो गया इसकी डिमांड हो गई, जब इसकी डिमांड कितनी हो गई, प्राइस क्या हो गई 30 से 40 तक हो गए, इसकी डिमांड बहुत कम हो गई 20। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रही है, डिमांड कम होती जा रही है। इसका मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है डिमांड में, और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए जो भी होगा एक का डिमांड को दिखाया जाएगा। जब हम इसको क्या करेंगे, शो करेंगे ग्राफ में, मानो ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है, 10, 20, 30, 40। प्राइस कितना था 10 था, डिमांड कितनी हो रही थी 50। जब 20 था तो इधर कितना था 40, 30 पे 30। जब इधर 40 था इधर 20 हुआ। अब क्या करेंगे, अब इसको हम पॉइंट्स को मिला देंगे। जो भी कर्व बनाए इसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जो भी इसमें क्या दिखा रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, इसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या होगा, जो भी मार्केट में सारी डिमांड, जो भी गुड्स की अलग अलग डिमांड की जा रही होगी उसमें क्या होगा, सबको ऐड कर देते हैं हम इसमें। मानो कोई भी एक्स कमोडिटी लो, उसका प्राइस था 10, 20, 30, 40। इसमें फर्म ए है और फर्म बी है, इसमें डिमांड करी जा रही थी। जैसे जैसे इसमें प्राइस बढ़ रहे हैं इसमें डिमांड हो रही थी 50, 40, 30, 20। अब फर्म जो बी है उसमें डिमांड करी जा रही थी एक्स गुड्स की, इसमें डिमांड हो रही थी 40, 30, 20 और 10। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या होता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या करते हैं, हम टोटल डिमांड निकालते हैं मार्केट की, इसको क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। इन दोनों को प्लस करके कितनी डिमांड हो रही है 90, इन दोनों को प्लस करके 70, इन दोनों को प्लस करके 50, इनको प्लस करके 30। तो ये जो हमारा निकला है इसको हम क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड। अब मार्केट डिमांड को क्या करेंगे, हम ग्राफ में शो करेंगे। ये क्या होगा, मार्केट डिमांड की क्वांटिटी, ये होगा प्राइस। जब प्राइस 10 था तो डिमांड क्या हो रही थी मार्केट में 90। जब प्राइस 10 था तो डिमांड हो रही थी 90। जब प्राइस 20 हुआ तो डिमांड कितनी हो रही है 70। जब डिमांड प्राइस कितना हो गया 30 हो गया, डिमांड कितनी हो रही है 50। जब प्राइस कितना हो गया 40 हो गया तो डिमांड कितनी हो रही है 30। जो पॉइंट्स है इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड
कर्व। इसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड कर्व, और इसमें क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये हमने डी इसका नाम दे देंगे, इसको हम बोलेंगे मार्केट डिमांड कर्व। डिमांड है वो होती किस वजह से, फर्स्ट पॉइंट हमारा प्राइस ऑफ हीट कमोडिटी। अगर या तो मान लो उसके प्राइस में कमी आ जाए गुड्स की, तो क्या होगी, डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। मान लीजिए कोई भी एक्स गुड्स है, इसका पहले प्राइस था 100 रुपये, अब इसका प्राइस हो गया घट के आ गया मान लो 30 रुपये पे, तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा इस चीज़ को क्या करेंगे, खरीदना चाहेंगे, एस कमोडिटी को क्या करेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे। तो क्या उससे क्या होगा, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, जो भी रिलेटेड गुड्स का प्राइस होगा, मान लीजिए इसमें क्या सब्स्टिट्यूट गुड्स आते हैं, जिन गुड्स की वजह से दूसरे की गुड्स में क्या होती है, डिमांड में कमी आ जाती है, तो बढ़ जाते हैं। अगर मान लो जैसे कि दूसरे की गुड्स में पेप्सोडेंट है, पेप्सोडेंट में क्या होगा, उसके प्राइस हाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डिमांड में अपने बड़ी आएगी, कोलगेट की डिमांड अपने बड़ी आएगी। मान लो जो भी खरीद नहीं सकते पेप्सोडेंट को, महंगा बिकेगा, तो अपने आप क्या होगा, कोलगेट की डिमांड बढ़ी जाएगी। दूसरा है इनकम ऑफ कंज्यूमर। जो भी डिमांड डिपेंड करती है वो क्या करती है, कंज्यूमर की इनकम पे। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, अगर ज्यादा होगी, तो क्या होगा, डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। और डिमांड डिपेंड करती है टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे। अगर जो डिमांड हो रही है मार्केट में, मानो डिपेंड करता है उसके कंज्यूमर के टेस्ट के ऊपर, प्रेफरेंस के ऊपर, क्योंकि अलग अलग कंज्यूमर का अलग अलग टेस्ट होता है और प्रेफरेंस होती है, जरूरतें होती हैं, तो उस डिमांड जो है डिपेंड भी करती है कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस पे। एक पॉइंट हमारा एक्सपेक्टेशन। डिमांड डिपेंड भी करती है एक्सपेक्टेशन पे। मानो जैसे कि अब फ्यूचर में हमें पता चल जाएगा आगे जाके इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं या इसकी कमी होने वाली, तो हम क्या करेंगे, पहले ही उस चीज़ को क्या कर लेंगे, स्टॉक कर लेंगे। मान लो अब जैसे कि हम क्या करेंगे, अब टमाटर ही ले लो, टमाटो ले लो, हमें पता है कि आगे जाके इसके प्राइस क्या होने वाले हैं। अभी इसके प्राइस चल रहे 20, आगे जाके इसके प्राइस क्या हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, 100 रुपये पर केजी बिकेंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी से इसकी डिमांड इकट्ठा करना चालू कर देंगे, डिमांड करना चालू कर देंगे। तो क्या उससे क्या होगा, हमारी अभी जो करंट की डिमांड है हमें बढ़ जाएगी टमाटो के लिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, स्टॉक करना चालू कर देंगे। तो इस वजह से जो भी डिपेंड होती है डिमांड, ये 5 डिटरमिनेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, बढ़ेगी या घटेगी।